मन पूजा पाठ करने में नहीं लगता। मैं क्या वजह है? मैं करने आती हूँ पर अंदर से मन ही नहीं करता कि पूजा पाठ करूँ। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वअशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, হিন্দু ধর্মে দেখতে পাওয়া যায় যে তারা মূর্তি পূজা করে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই মনে শান্তি পায় না। হিন্দু ধর্মে এমন অনেক মানুষ আছে যারা কোনো ধর্মকেই মানে না। এক অমুসলিম মহিলা হিন্দু পণ্ডিত অনিরুদ্ধ আচার্যকে প্রশ্ন করে যে আমি প্রতিনিয়ত মূর্তি পূজা করি, কিন্তু তবুও আমার মূর্তি পূজা করতে ভালো লাগে না, মনে কোনো শান্তি পাই না, কোনো খুশি হয় না। এই মহিলার প্রশ্নের উত্তরে অনিরুদ্ধ আচার্য এমন কিছু বলেছেন যা আপনারা শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। তারপর আপনারা এটাও দেখতে পাবেন যে এক হিন্দু ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো। তার পরপরই জাকির নায়েকের সামনে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলেছে যা অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ জানেই না। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। पूजा पाठ करने में नहीं लगता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, उसके बावजूद भी नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करते रहो जी। अखंड। नहीं सर, नहीं गुरुजी बताइए क्यों नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। अब आप नहीं कर पाती हो नहीं तो तो उसकी कोई वजह रहती है ना। मेरा मन तो वजह आप बताओ, क्या वजह है? मैं करने आती हूँ पर अंदर से मन ही नहीं करता कि पूजा पाठ करूँ। कहाँ जाता है मन आपका? बस वही तो पूछना चाह रही हूँ। क्या अरे तो करूं? ये तो बताओ, कहाँ जाता है? मंडी की तरफ आता है कि बाजार की तरफ जाता है कि कपड़ों की दुकान में जाता है कि समोसा खाने जाता है कि सोने की दुकान में? कहाँ जा, कुछ तो बताओगी। कुछ तो लक्षण समझ में आए हमें, तब ना इलाज करेंगे। बस मन ही नहीं होता। होता ही नहीं जी। तो आपका मन है ही नहीं आपके पास? अब वो आप कुछ भी बोलो। शादी हो गई आपकी? जी पति के पास तो नहीं है आपका मन? पति के पास हो तो भी अच्छा है, हाँ, उनके पास तो है। फिर ठीक है। तो पति से वापस लेना और बोलना पूजा में जब मैं बैठूं तो बिल्कुल भगवान में लगे उस समय ले लेना, जी गुरु। और पूजा करके वापस दे देना। सिंपल धन्यवाद। बात है, इसमें क्या है? धन्यवाद। मन लगता नहीं है, कोई सवाल नहीं है, मन लगाना पड़ता है। मन तो चंचल है ही, उससे कंट्रोल हमें अपने विवेक से करना हो। বন্ধুরা, এবার আপনারা দেখুন ডক্টর জাকির নায়েকের সামনে হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু ধর্মের এমন কিছু অজানা তত্ত্ব শেয়ার করেছে যা আপনারাও শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। देखते থাকুন। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है। मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता। कुछ दिनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुँचाइए जहाँ पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूँ। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड के यहाँ कोई एक किराएदार रहता है। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हजारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते हैं, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को नुकसान पहुंचता हो। एक ऐसी फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमा अस्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं। उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते? हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है? हिंदुइज्म हमें यह बताता है कि हमारे भगवान इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए। भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न करके नहीं दिया। आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर। क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी। तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे? दूसरी बात, इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है। ए से
अमेरिका भी होता है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है। और श्रीलंका, जहाँ पे भगवान श्री राम ने जा करके रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुइज्म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है, वो सारी चीजें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है, वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा मैं मुकम्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जिंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि मैं इस्लाम में हूँ। माशाल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नटशेल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतनी बार देखिए कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नटशेल में दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका, माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल। माशाल्लाह। आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है, विदाउट एनी प्रेशर। विद्यान, माशाल्लाह। आप तो शहादत की कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से, माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया, और आप जो कहना चाहते थे, यूपी में कई लोग आपको जानते हैं। ये लाइव टेलीकास्ट है पूरी दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं, और जाहिर है कि कई यूपी वाले भी देखते होंगे। आपने शहादा सिर्फ यहाँ लाखों लोग के सामने नहीं दिया, आज का मजमा माशाल्लाह अल्लाह जानता है कितने लोग हैं, लेकिन लाखों की तादाद है, एक सैलाब है। इनके अलावा करोड़ों लोग पीस टीवी पे देखते, उनने भी आपकी शहादत को सुना, आपके शॉर्ट मैसेज को सुना। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इस दुनिया में बेहतरीन जिंदगी दे, लेकिन आखिरत में और बेहतरीन जिंदगी दे। और आप जानते हैं कि आपने दुनिया के ऐशो आराम को ठुकराया, क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरत की जिंदगी इस दुनिया से बेहतर है। फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुआ करो कि इस जिंदगी में भी, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबिन्नार। मैं दुआ करता अल्लाह ताला से कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में भी सबसे बेहतरीन जिंदगी दे, और आपको जहन्नम से बचाए और आपको जन्नत में डाले। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। বন্ধুরা, আপনাদের মাঝে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেটিভ ভিডিও শেয়ার করলাম। এতক্ষণ ধরে আপনারা ভিডিওটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। এই বিষয়ে আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে যাবেন। এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্ত জায়গায় শেয়ার করে সকলকে ও সকল মুসলিম উম্মাহকে দেখার সুযোগ করে দিন। আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।